निःशुल्क होने वाली बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रावधान एवं क्रियान्वयन। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क होने वाली बाल शिक्षा का उपबंध करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया। पूरा नाम निःशुल्क होने वाली बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और नियम 2011। निःशुल्क अर्थ है बिना फीस बच्चों का शिक्षा पर एक भी रुपये खर्च नहीं होना चाहिए। अनिवार्य का अर्थ है समुचित सरकार द्वारा बालक के दाखिल, प्रवेश, उपस्थिति और प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। अधिनियम का अर्थ है संसद द्वारा पारित किया गया कोई भी विधेयक जैसे राष्ट्रपति द्वारा अपनी स्वीकृति प्रदान कर दे तो वो अधिनियम है। 1877 में ब्रिटेन में शिक्षा को अनिवार्य किया गया। 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर आयोग, भारतीयों ने इस आयोग के सामने जन शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने की मांग उठाई। 1897 में भारत में बड़ौदा के महाराजा सियाजी गायकवाड़ द्वारा अमरेली क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य केवल बालकों के लिए। 1906 में महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ द्वारा अपने संपूर्ण क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य रूप निःशुल्क अनिवार्य कर दिया गया। ये भी केवल बालकों के लिए, बालिकाओं के लिए नहीं थी। 18 मार्च 1910 को ब्रिटिश केंद्रीय विधान परिषद दिल्ली में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा प्राथमिक शिक्षा का एक बिल पेश किया गया। उसे गोखले बिल भी कहा जाता है। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने हेतु जिसे ब्रिटेन की सरकार ने स्वीकार नहीं किया। शिक्षा के अधिकार के जनक या पिता गोपाल कृष्ण गोखले 1917 में विट्ठल भाई पटेल द्वारा मुंबई प्रांत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने का बिल पेश किया गया। अंग्रेजों द्वारा उसे पास कर दिया गया। इसे पटेल बिल या पटेल एक्ट कहते हैं। वर्धा शिक्षा योजना या बेसिक शिक्षा योजना 1937 वर्धा में अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसे वर्धा योजना के नाम से जाना जाता है। इसे सम्मेलन से बाद में गांधी ने बुनियादी शिक्षा और मूल शिक्षा, तालीमी शिक्षा की अवधारणा दी। बुनियादी शिक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जाकिर हुसैन बेसिक शिक्षा के लिए जो समिति बनी उसके अध्यक्ष जाकिर हुसैन को बनाई गई। इस योजना में बच्चों को 7 वर्ष तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने पर बल दिया गया। 7 वर्ष तक का इंतजार, 7 वर्ष शुरू हुए। इस योजना में मातृभाषा में शिक्षा देने पर बल दिया गया। हस्तलिखित कौशल, शिल्प कौशल पर आधारित बल दिया गया। कोटारी शिक्षा आयोग 1964, इसे भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग या कोटारी आयोग। आयोग के अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी उदयपुर के थे। 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा पर बल। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 24 जुलाई 1968 को वर्ष 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने पर बल दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1906 से 14 वर्ष के बालक की निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने पर बल। नई शिक्षा नीति 2020 भारत शिक्षा और विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। 11 नवंबर को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की स्मृति में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर 2008 को मनाया गया था। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को प्रतिवर्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर प्रतिवर्ष सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है 5 अक्टूबर। सितंबर के बाद में अक्टूबर आता है। यूनेस्को की 21वीं शिक्षा संबंधी रिपोर्ट का शीर्षक लर्निंग द ट्रेज विदिन। वर्तमान में शिक्षा समर्थी सूची का विषय 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समर्थी सूची में जोड़ा गया। अनुच्छेद 45 के अंदर राज्य इस संविधान के लागू होने की 10 वर्ष की अवधि में सभी बच्चों के लिए जब तक कि वे 14 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। शिक्षा के अधिकार का पहला आधिकारिक दस्तावेज वर्ष 1990 में राममूर्ति समिति की रिपोर्ट थी। क्या था ये? शिक्षा के अधिकार का पहला आधिकारिक दस्तावेज 1990 में
राममूर्ति समिति की रिपोर्ट थी। 1992 में यूएनओ द्वारा बाल शिक्षा अधिकार चार्टर की घोषणा की गई। 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल किया गया। भारत ने इस चार्टर में 135वें स्थल पर हस्ताक्षर किए। सर्वोच्च न्यायालय ने 1993 में 14 साल तक की आयु के लिए निःशुल्क शिक्षा के अधिकार के रूप में उन्नी कृष्णन और अन्य विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य अन्य प्रकरण में ये कहते हुए संगठित किया कि इस देश के नागरिकों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार अनुच्छेद 21 से निकला है। हालांकि ये एक निरपेक्ष अधिकार है। इसकी विषय वस्तु और मापदंडों के अनुच्छेद 45 और 41 के आलोक में निर्धारित करना पड़ेगा। तपस मजूमदार समिति 1999 के अनुच्छेद 21 को शामिल करने की अनुशंसा 2 दिसंबर 2002 को संविधान में 86वां संविधान संशोधन किया गया। अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। 1992 में यूएनओ द्वारा बाल शिक्षा अधिकार चार्टर दिया गया। 18 वर्ष से कम आयु के बालकों को अनिवार्य शिक्षा 1993 में उन्नी कृष्ण ब्रह्म आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। वास्तविक रूप से आरटी के जनक उन्नी कृष्ण थे। वास्तविक रूप से आरटी के जनक कौन थे? उन्नी कृष्ण। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारतीय संसद में सबसे पहले राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को पारित हुआ। उसके बाद 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में, जुलाई 2009 को राज्यसभा में, अगस्त 2009 को लोकसभा में, 4 अगस्त 26 अगस्त, 20 जुलाई 4 अगस्त 26 अगस्त राज्यसभा लोकसभा राष्ट्रपति 20 जुलाई 4 अगस्त 26 अगस्त, 20 4 26 जुलाई अगस्त मतलब लोकसभा और राष्ट्रपति से तो याद रखना अगस्त में, ठीक है, और जुलाई में राज्यसभा। उसके बाद 29 अगस्त 2009 को भारत के गजट पत्र में प्रकाशित किया गया। ये अधिनियम भारत गणराज्य के 60वें वर्ष में अधिनियम संख्या 35वां अधिनियम किया गया। इस अधिनियम 7 अध्याय 38 धारा 1 अनुसूची भारत गणराज्य। ये अधिनियम भारत गणराज्य 60वें वर्ष में अधिनियम संख्या 35 के रूप में बनाया गया। नोट आरटी में मुख्य रूप से 38 धाराएं और 2012 में हुए संशोधन के अनुसार वर्तमान में 39 धाराएं। मूल आरटी में 38 थी किंतु वर्तमान में 39। इस अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2010 10 अप्रैल 2010 को लागू। राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 29 मार्च 2011 गजट में प्रकाशित और 1 अप्रैल 2011 से लागू की गई। अध्याय का नाम और धाराएं। प्रारंभिक 1 व 2 निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 3 से 5 समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकारी माता पिता के कर्तव्य जैसे 11 विद्यालय में शिक्षकों का उत्तरदायित्व 4 में कर देते हैं और विद्यालय शिक्षक कर देते हैं और 12 से 28 प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम उसका पूरा नाम। प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम उसका पूरा किया जाना 29-30 में सीसी। बालकों के लिए अधिकार का संरक्षण 31 से 34 प्रकरण अन्य मुख्य बातें 35 से 38 में। अध्याय 1 प्रारंभिक धारा 1 संक्षिप्त नाम है। पूरा नाम प्रारंभ विस्तार। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 विस्तार। जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण देश में अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में भी लागू है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के विशेष प्रावधान जम्मू कश्मीर से हटा दिए जाने के बाद अब ये अधिनियम जम्मू कश्मीर व लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों पर भी लागू होता है। 1 अप्रैल 2010 को लागू। संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के उपबंधों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के उपबंध बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार प्रदान किए जाने के संबंध में लागू होंगे। इस अधिनियम की कोई बात मदरसों, वैदिक पाठशालाओं, ईसाई मिशनरी और मुख्यतः धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली शैक्षिक संस्था में लागू नहीं होगी।
धारा 2 परिभाषाएं। समुचित सरकार केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ सरकार। बालक 6 से 14 वर्ष का बालक या बालिका 14 सितंबर 2016 को राजस्थान सरकार ने विद्यालय में प्रवेश की उम्र 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई। प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा। बालक के प्रकार असुविधाग्रस्त, यह असुविधा यानी अलाभित समूह। असुविधा आवती होतलण लाभ नहीं मिल रहा, अलाभित है। यह डिसएडवांटेज SC ST OBC जाति जनजाति सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग एवं सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक भौगोलिक भाषाई लिंग ऐसी अन्य बातों के कारण जो समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विध्वस्त किया जाए। अलाभित ऐसे अन्य समूह कोई बालक अभिप्रेत है। दुर्बल वर्ग ऐसे माता पिता या संरक्षक का बालक अभिप्रेत जिसकी वार्षिक आय 2,80,000 रुपये से कम हो उसे दुर्बल कह जाएंगे। असुविधाग्रस्त SC ST OBC। दुर्बल वर्ग 2,80,000 से कम हो। निःशक्त व्यक्ति या निःशक्तताग्रस्त चाइल्ड विथ डिसेबिलिटी। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में 21 प्रकार के बच्चों को शामिल किया गया है। दिव्यांगता 21 प्रकार की होती है, ठीक है। दिव्यांगजन का 40% का प्रमाण पत्र होना चाहिए। बालक की उम्र 6 से 18 है। राष्ट्रीय अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 5 मार्च 2007 को दिल्ली में किया गया। संरक्षक माता पिता या अभिभावक, चाचा चाची, भैया भाभी। संरक्षक कौन है? माता पिता या अभिभावक, चाचा चाची या भैया भाभी। विद्यालय के प्रकार 4 प्रकार: निजी यानी प्राइवेट, सरकारी यानी राजकीय, अनुदानित स्कूल, विशेष या खास श्रेणी। इन स्कूलों कानून लागू नहीं होगा। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय। अध्याय 2 निःशुल्क रहने वाले शिक्षा का अधिकार। धारा 3 निःशुल्क रहने वाले बालक शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक वर्ग बालक को निःशुल्क का अर्थ है उसका 1 भी रुपया शिक्षा पर खर्च नहीं होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। अगर बालक के आसपास 1 किमी क्षेत्र में स्कूल नहीं है तो बालक को किराए के रूप में 1 से 5 के लिए 10 रुपये और 6 से 8 के लिए 15 रुपये प्रति उपस्थिति पर दिया जाएगा। यानी बच्चा 100 दिन आएगा तो 1,000 रुपये मिलेगा। धारा 4 ऐसे बालक जिन्हें प्रवेश नहीं दिया गया है या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं किए के लिए विशेष उपबंध है। अनामांकित या स्कूल बीच में छोड़कर जा चुके बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार कक्षा में प्रवेश मिलेगा। यानी अगर कोई बालक या बालिका 8 वर्ष की है तो कक्षा 3 में प्रवेश मिलेगा। 9 वर्ष की है तो कक्षा 4 में। यानी जो भी वर्ष आई उसमें से 5 माइनस कर देना है, सीधा टपक। जहाँ किसी बालक को उसकी आयु के अनुसार किसी कक्षा में सीधे प्रवेश दिया जाता है तो उसे उस कक्षा के अन्य बालकों के समान स्तर पर लाना आवश्यक है। इसके लिए उसे किसी प्रक्रिया की तरह विशेष प्रशिक्षण या सहायता देकर तय समय सीमा में कक्षा के अन्य बालकों के बराबर लाया जाएगा। यदि किसी बालक को आयु के अनुसार किसी कक्षा में प्रवेश दिया जाता है तो उस बालक को 14 वर्ष की आयु के बाद भी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने का अधिकार होगा। यानी अगर किसी बालक को 13 वर्ष की आयु में 6ठी कक्षा में प्रवेश दिया जाता है तो उसे 14 वर्ष के बाद यानी 15 या 16 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने का अधिकार रहेगा। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश 14 सितंबर 2016 से कक्षा प्रथम में 5 वर्ष के बालकों को प्रवेश लेने का प्रावधान किया गया। यानी पहले कक्षा में 5 वर्ष उन्नयन नहीं लेना। धारा 5 अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार। प्रत्येक बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार होगा। स्थानांतरण पत्र के न होने पर बालक को विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। संबंधित विद्यालय 7 दिनों में स्थानांतरण पत्र देने के लिए बाध्य है। स्थानांतरण पत्र नहीं देने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। अध्याय 3 समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य।
धारा 6 में समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकारी का विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य है। ये कानून लागू होने के 3 वर्ष के भीतर समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकारी ऐसे स्थान पर स्कूल की व्यवस्था करेंगे जहाँ बच्चों के लिए आसपास में कोई स्कूल नहीं है। सामान्यतः 1 से 5 के लिए 1 किलोमीटर और 6 से 8 के लिए 2 किलोमीटर दायरे में। केंद्र सरकार के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय 6 से 8 के लिए 3 किलोमीटर के दायरे में। या राजस्थान में मुश्किल है भाई, 2 किलोमीटर में करनी पड़ेगी। धारा 7 वित्तीय और अन्य उत्तरदायित्वों में हिस्सा बांटना। अधिनियम को लागू करने में होने वाले वित्तीय खर्च संयुक्त रूप से किए जाएंगे। वर्तमान में 60-40 केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पूर्वोत्तर राज्य में 90-10। धारा 8 समुचित सरकार के कर्तव्य दायित्व। अनिवार्य शिक्षा, प्रवेश, नामांकन, उपस्थिति, प्राथमिक शिक्षा पूरी होनी चाहिए। निःशुल्क एवं प्रारंभिक शिक्षा, भवन शिक्षा और शिक्षण अधिगम सामग्री उपलब्ध कराना। विशेष प्रशिक्षण, कंडीशन कोर्स, पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम, शिक्षा प्रशिक्षण देना। धारा 9 स्थानीय प्राधिकारी की कर्तव्य। हाउस होल्डर सर्वे 3 से 18 वर्ष। इसमें जून माह में स्कूल खुलने से पहले डोर टू डोर सर्वे करवाया जाता है। हाउस होल्ड सर्वे कहा जाता है। जो बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं उन्हें विद्यालय से जोड़ने की हाउस होल्ड सर्वे कहते हैं। मॉनिटरिंग करना, 6 से 14 वर्ष के बालकों की शैक्षिक कैलेंडर तैयार करना। धारा 10 माता पिता और संरक्षण का कर्तव्य। प्रत्येक माता पिता व अभिभावक का कर्तव्य होगा कि बालक को स्कूल में प्रवेश दिलाएं और प्रतिदिन स्कूल भेजकर प्राथमिक शिक्षा पूरी करवाएं। 11 समुचित सरकार द्वारा विद्यालय पूर्व शिक्षा आंगनबाड़ी 3 से 6 के बालकों की विद्यालय पूर्व शिक्षा आंगनबाड़ी या बालवाड़ी में उपलब्ध कराई जाएगी। अध्याय 4 विद्यालयों में शिक्षकों के उत्तरदायित्व है। सबसे बड़ा अध्याय 4 ही है, विद्यालय और शिक्षकों का उत्तरदायित्व। धारा 12 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय में उत्तरदायित्व की सीमा। समुचित सरकार द्वारा स्थापित या संचालित विद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक बालक को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। निजी विद्यालय द्वारा पहली कक्षा में कुल बच्चों के न्यूनतम 25% बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। निजी स्कूलों में विद्यालय पूर्व शिक्षा 3 से 6 वर्ष भी इस अधिनियम के अंतर्गत आती है। प्रत्येक स्कूल स्थानीय सरकार या प्राधिकारी द्वारा चाही गई सूचना या जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है। निजी स्कूलों को कमजोर या पिछड़े वर्ग के न्यूनतम 25% बच्चों को प्रवेश देने के बदले सरकार द्वारा राशि उपलब्ध कराई जाएगी। यदि कोई निजी विद्यालय सरकार से भूमि, भवन एवं अन्य सुविधाएं निःशुल्क या रियायती दरों पर प्राप्त करता है तो उस विद्यालय को बालकों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाने की बाध्यता होगी। धारा 13 प्रवेश के लिए किसी प्रति व्यक्ति फीस और अन्वेषण प्रक्रिया का न होना। अन्वेषण प्रक्रिया में न तो प्रवेश परीक्षा, न कंपटीशन, प्रति व्यक्ति फीस शुल्क, प्रवेश शुल्क, माता पिता का साक्षात्कार नहीं लिया जा सकेगा और लेने पर फीस का 10 गुना दंड। अन्वेषण प्रक्रिया पर प्रथम 25,000 जुर्माना, दूसरी बार 50,000 रुपये जुर्माना, तीसरी बार मान्यता रद्द का प्रावधान है। फीस यदि ले ली तो 10 गुना पाता ले ला पाया, ठीक है। और अन्वेषण प्रक्रिया प्रथम बार लेने पर 25,000, दूसरी बार 50,000, तीसरी बार मान्यता रद्द। धारा 14 प्रवेश के लिए आयु का सबूत। प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश के लिए बालक की आयु का निर्धारण जन्म, मृत्यु एवं विवाह रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1888 के नियमों के अनुसार यह सरकार द्वारा तय किए गए किसी दस्तावेज के आधार पर किया जाएगा। किसी बालक को आयु का सबूत न होने के कारण किसी विद्यालय में प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकेगा। निम्न दस्तावेज के आधार पर विद्यालय में प्रवेश दिया जाना: नर्स, दाई, ANM, आंगनवाड़ी, आधार कार्ड, माता पिता या शिक्षक द्वारा आयु की घोषणा, शपथ पत्र। धारा 15 प्रवेश से इनकार न किया जाना। विद्यालय में प्रवेश अवधि के बाद भी प्रवेश दिया जाएगा। विद्यालय प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर और परंतु वर्ष पर्यंत प्रवेश दिया जा सकेगा।
विद्यालय में प्रवेश की अंतिम तिथि क्या है? 30 सितंबर, परंतु वर्ष पर्यंत प्रवेश दिया जा सकेगा। धारा 16 रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध। किसी विद्यालय में प्रवेश प्राप्त बालक को किसी कक्षा में नहीं रोका जाएगा। विद्यालय से प्राथमिक शिक्षा पूरी किए जाने तक निष्कासित नहीं किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने इसमें संशोधन कर दिया है। इसमें अब कक्षा 8वीं में फेल किया जा सकता है। 10 जनवरी 2019 को इस धारा में संशोधन किया गया। नो डिटेशन नीति के तहत अब राज्य सरकार पर यह भार सौंपा गया है कि अब वह चाहे तो 8वीं कक्षा तक के बच्चों को फेल भी कर सकते हैं। धारा 17 में खतरा है भाई। बालक के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध है। शारीरिक या मानसिक शाब्दिक प्रताड़ित न करना, उल्लंघन करने पर अनुशासनिक कार्रवाई में 3 माह तक कारावास। अब गुरुजी छोरा ने ठोक दियो तो 3 माह तक कारावास दिया जा सकेगा। धारा 18 मान्यता प्रमाण पत्र अभिप्राप्त किए बिना किसी विद्यालय का स्थापित न किया जाना। यह कानून लागू होने के बाद कोई भी नया विद्यालय बिना सरकार की पूर्वानुमति और प्रमाण पत्र के विद्यालय का संचालन प्रतिबंधित होगा। इसका उल्लंघन करने पर 1 लाख का जुर्माना, निरंतर उल्लंघन करने पर प्रति कार्य दिवस 10,000 रुपये का जुर्माना का प्रावधान है। धारा 19 विद्यालय के मान और मानक। जो विद्यालय पूर्व में स्थापित है उसे 3 वर्ष में पूरे करने होंगे। भवन, खेल मैदान, प्रत्यक्ष शौचालय, पानी की टंकी की व्यवस्था, 4 दीवारी पुस्तकालय, कार्यालय कक्ष और रसोई घर इत्यादि। धारा 20 अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति केंद्रीय सरकार की लिखित अधिसूचना द्वारा अनुसूची का उसमें किसी मान या मानक को जोड़कर या उससे उसका लोप करके संशोधन करना। धारा 21 विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी। राजस्थान में 10 मई 2011 को विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया गया। किसी स्कूल के अलावा सरकारी स्कूल, सहायता या अनुदान प्राप्त स्कूल और खास श्रेणी वाले विद्यालयों में एक विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन आवश्यक रूप से किया जाएगा, परंतु इस समिति में आवश्यक रूप से कम 3/4 सदस्य बच्चों के माता पिता या संरक्षकों में से होंगे। इनमें भी कमजोर या पिछड़ा वर्ग के बच्चों के माता पिता या संरक्षकों की भागीदारी उस वर्ग के बच्चों की संख्या के अनुपात में होगी। विद्यालय प्रबंधन समिति में आवश्यक रूप से 50% महिला सदस्य होगी। वर्तमान में विद्यालय प्रबंधन समिति में 16 सदस्य संख्या। अध्यक्ष, अभिभावक, उपाध्यक्ष, अभिभावक, सचिव, प्रधानाध्यापक। विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी की 2 उप समितियाँ, कार्यकारिणी समिति और साधारण समिति। कार्यकारिणी समिति गणपूर्ति 1/3 बैठक अमावस्या के दिन प्रत्येक माह में। साधारण समिति गणपूर्ति 1/4। इन साधारण समिति में 25% और कार्यकारिणी समिति में 33%। कार्यकारिणी समिति बैठक अमावस्या प्रत्येक माह में, ठीक है। साधारण समिति बैठक 6 माह में, 2 बैठकों में अधिकतम अंतर 6 माह का हो सकता है। दोनों समितियों में अगर गणपूर्ति नहीं हो तो आगामी 7 दिनों में पुनः बैठक का आयोजन किया जाएगा जिसमें गणपूर्ति जरूरी नहीं है। धारा 22 विद्यालय विकास योजना। विद्यालय विकास योजना विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा बनाई जाएगी। विद्यालय विकास योजना 3 वर्षीय होगी जिसमें 3 वार्षिक उप योजना शामिल होगी। धारा 23 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं और सेवा के निबंधन और शर्तें। कोई व्यक्ति जिसके पास इस धारा के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी द्वारा तय की गई न्यूनतम योग्यताएं हैं, शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा। यदि किसी राज्य में अध्यापक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण देने वाली पर्याप्त संस्था या उपधारा 1 के तहत चाहे गए उपयुक्त शिक्षक पर्याप्त संख्या में नहीं है तो केंद्र सरकार एक लिखित सूचना जारी करके शिक्षक भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता में अधिकतम 5 वर्ष के लिए शिथिलता दे सकती है। यदि वर्तमान में ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो तय मापदंड के अनुरूप योग्यता पूरी नहीं करते तो उन्हें ये कानून लागू होने के 5 वर्ष के भीतर निर्धारित योग्यता हासिल करनी होगी। भारत सरकार के आदेश 17 अक्टूबर 2017 के अनुसार 5 वर्ष के स्थान पर 9 वर्ष
पढ़ा जाए, मतलब 4 वर्ष और बढ़ा दिया। शिक्षक को दिया जाने वाला वेतन और भत्ते तथा सेवा नियम और शर्तें समुचित सरकार द्वारा तय करेगी। धारा 24 शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों की दूर करना। शिक्षक के निम्न कर्तव्य बताए गए: नियमित और समय पर स्कूल जाना, पाठ्यक्रम पूर्ण करना, अतिरिक्त शिक्षण में योजना, अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन करना, पीटीएम, प्रति सप्ताह 45 कालांश लेना। अब ये सवाल सबसे इम्पोर्टेंट हो गया भाई, 45 कालांश, 45 क्लास या 45 घंटे सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों में भाग लेना। धारा 25 छात्र शिक्षक अनुपात, यह अनुसूची में दिया गया है, ठीक है। धारा 26 में शिक्षकों की रिक्तियों का भरा जाना। भाई अध्यापक का कर्तव्य है कि सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों में भाग भी लेना है, ठीक है। धारा 26 में शिक्षकों की रिक्तियों का भरा जाना। सरकार द्वारा स्थापित सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालय में कुल स्वीकृत पदों का 10% अधिक पद रिक्त नहीं रखे जा सकते। धारा 27 गैर शैक्षिक प्रयोजनों के लिए शिक्षकों को अभियोजित किए जाने पर प्रतिषेध। किसी भी शिक्षक को 10 वर्षीय जनसंख्या जनगणना, आपदा राहत कार्य, पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय निकायों, विधानमंडलों, विधानसभा और संसदीय चुनावों से जुड़े कार्यों के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं दिया जाएगा। धारा 28 शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन पर रोक। 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए कोई भी शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट शिक्षण क्रियाकलाप में स्वयं को नहीं लगाएगा या लगाएगी। 6 से 14 वर्ष में पढ़ाने जगह प्राइवेट ट्यूशन नहीं करा सके, उपरलाद बढ़ चले। अध्याय 5 प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना, सीसी। धारा 29 पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया। प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और उसकी मूल्यांकन प्रक्रिया सरकार द्वारा लिखित सूचना द्वारा तय किए जाने वाले शैक्षिक अधिकारी या संस्था के निर्देश में तैयार होगी। नोट: राजस्थान में ऐसे शैक्षिक प्राधिकारी संस्था का नाम RSCRT या SIERT। सरकार द्वारा शैक्षिक अधिकारी या संस्था पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया तैयार करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेंगे: संवैधानिक मूल्य का, बालक का संपूर्ण विकास, मातृभाषा, प्राथमिक शिक्षा, भयमुक्त वातावरण, सतत और व्यापक मूल्यांकन। धारा 30 परीक्षा और समापन प्रमाण पत्र। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक कोई बोर्ड परीक्षा अनिवार्य नहीं होगी, केवल उसे निहित प्रारूप में प्रमाण पत्र दिया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करना स्कूल का संस्था प्रदान। राजस्थान में 5वीं व 8वीं बोर्ड लागू कर दिया गया है। अध्याय 6 बालकों के अधिकारों का संरक्षण। धारा 31 बाल शिक्षा अधिकारों की मॉनिटरिंग करना। बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005 की धारा 3 में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग व धारा 17 में राज्य बाल संरक्षण आयोग को जो निःशुल्क व बाल अधिकारों के परिवर्तन की जांच करना व सिफारिश करना होगा। धारा 32 शिकायतों को दूर करना। स्थानीय प्राधिकारी को शिकायत करना, 3 माह में शिकायत का निवारण करना, उसके बाद बाल अधिकार संरक्षण आयोग में जाना। धारा 33 राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन। सदस्य 15, अध्यक्ष भारत का शिक्षा मंत्री होगा। कार्य केंद्र सरकार को परामर्श देना। धारा 34 राज्य सलाहकार परिषद का गठन। सदस्य 15, अध्यक्ष शिक्षा मंत्री। कार्य राज्य सरकार को परामर्श देना। अब अध्याय 7 आ गया है। प्रक्रिया अन्य प्रमुख बातें। धारा 35 निर्देश जारी करने की शक्ति। 36 में अभियोजन के पूर्व मंजूरी और 37 में वाद दायर नहीं किया जा सकता, मतलब किसी भी निर्णय के विरुद्ध न्यायालय में बोर्ड द्वारा वाद दायर नहीं किया जा सकता। 35 में क्या है? केंद्रीय सरकार द्वारा समुचित सरकारी स्थानीय प्राधिकारी को मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करना। समुचित सरकार द्वारा स्थानीय प्राधिकारी या विद्यालय प्रबंधन समिति को मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करना। स्थानीय प्राधिकारी द्वारा विद्यालय प्रबंधन समिति को मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करना। केंद्रीय सरकार, समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी सभी मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करेंगे। धारा 36 अभियोजन की पूर्व मंजूरी। 30(2)
18(5) और 19(5) आदि पर कार्रवाई करने से पूर्व सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेनी। 34 के तहत यदि भाई कोई कार्रवाई करनी है 13, 18, 19 में, तो इससे पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी सक्षम अधिकारी से। धारा 37 में क्या है? समुचित सरकारी स्थानीय प्राधिकारी, विद्यालय प्रबंधन समिति एवं बाल अधिकार संरक्षण आयोग के किसी निर्णय के विरुद्ध न्यायालय में बोर्ड द्वारा वाद दायर नहीं किया जा सकेगा। 36 में नियोजन से पूर्व है मंजूरी लेनी। 13, 18, 19 में यदि कोई वाद दायर करते हैं तो उसके पूर्व सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। 37 में सरकार के, स्थानीय प्राधिकारी के और एसएमसी के और बाल अधिकार संरक्षण आयोग के विरुद्ध न्यायालय में बोर्ड द्वारा वाद दायर नहीं किया जा सकेगा। 38 में क्या है? समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति। समुचित सरकार के उपबंधों में क्रियान्वयन के लिए अधिनियम, अधिसूचना जारी। धारा 39 2012 में इस अधिनियम में संशोधन द्वारा धारा 39 नामक एक नया प्रावधान जोड़ा गया जिसमें कठिनाइयों को दूर करने की केंद्र सरकार की शक्तियों का उल्लेख है। आर्ट एक्ट 2019 में संशोधन का प्रावधान। इस संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा आर्ट 2009 की धारा 16 को प्रतिस्थापित किया गया। धारा 38 में संशोधन किया गया। नए संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार प्रतिस्थापित धारा 16 में उपधारा 1 के अनुसार प्रत्येक शैक्षणिक स्तर के अनुसार 5 व 8 में नियमित परीक्षाएं होगी। प्रारंभिक शिक्षा से पहले विद्यालय की पूर्व शिक्षा जोड़ा गया है। धारा 8 क में स्पष्टीकरण के स्थान पर प्रतिस्थापित अर्थात स्पष्टीकरण अनिवार्य शिक्षा समुचित सरकार 3 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक को निःशुल्क और निःशुल्क विद्यालय पूर्व शिक्षा और प्राथमिक विद्यालय शिक्षा उपलब्ध कराने। 2 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक द्वारा विद्यालय पूर्व शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य प्रवेश उपस्थित और उसको पूरा करने को सुनिश्चित करने की बाध्यता अभिप्रेत है। शिक्षक परिवेदन निष्पादन। विद्यालय स्तर पर विद्यालय प्रबंधन समिति होगी। इसके बाद ब्लॉक स्तर पर समिति होगी जिसमें विकास अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी व जिला स्तर पर जिला शिक्षक परिवेदना निस्तारण समिति होगी जिसके 15 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष, सीओ, उपाध्यक्ष, एडीओ। राज्य स्तर पर राज्य सलाहकार समिति होगी। अब ये पूरा प्रभाव में है धारा 19 से धारा 25 देखे, यह अनुसूची है। शिक्षकों की संख्या 1ली से 5वीं कक्षा के लिए शिक्षकों की क्या संख्या रहेगी देख लेते हैं। प्रवेश किए गए बालक और शिक्षकों की संख्या 60 तक 2, 61 से 90 3, 91 से 120 4, 121 से यदि 200 के मध्य बच्चे हैं तो 5 शिक्षक होंगे और 150 से अधिक बच्चे होते हैं तो उसके बाद में 5+1 प्रधान अध्यापक यानी हेड टीचर की स्थापना की जाएगी। 200 से अधिक बालकों पर 40:1 से अधिक नहीं होगा। प्रधान अध्यापक को छोड़कर 40:1 होगा। ठीक है। मतलब 121 से 200 तक 5 शिक्षक ही होंगे और एक अतिरिक्त शिक्षक होगा। ठीक है। 150 से ऊपर निकलते हैं। अब 6ठी से 8वीं कम से कम प्रति कक्षा 1 शिक्षक, मतलब 8 कक्षा है तो 8 शिक्षक होना चाहिए। इस प्रकार होगा प्रत्येक लिए कम से कम 1 शिक्षक हो। विज्ञान और गणित का 1 शिक्षक, सामाजिक अध्ययन का 1 शिक्षक, भाषा का 1 शिक्षक। विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन और भाषा के लिए प्रत्येक 35 बालकों के लिए कम से कम 1 शिक्षक। जहां 100 से अधिक बालकों को प्रवेश दिया गया है वहाँ एक पूर्णकालिक प्रधान अध्यापक हेड टीचर। निम्नलिखित के लिए अंशकालिक शिक्षक, कला शिक्षण, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, कार्य अनुभव शिक्षा। भवन, सभी मौसम वाले भवन जिसमें निम्नलिखित होंगे। प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम 1 कक्षा और 1 कार्यालय, सह भंडार, सह प्रधान अध्यापक कक्ष, बाधा मुक्त पहुँच, लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक शौचालय, सभी बालकों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल, जहाँ दोपहर का भोजन और विद्यालय में पकाया जाता है वहाँ रसोई होना, खेल का मैदान, सीमा दीवार या बाढ़ द्वारा विद्यालय भवन की सुरक्षा। एक शैक्षिक वर्ष में कार्य दिवसों या शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या। कक्षा 1 से 5 के लिए 200
कार्य दिवस यानी 800 शिक्षण घंटे प्रति शैक्षिक वर्ष में। 6 से 8 के लिए 220 कार्य दिवस एवं 1000 शिक्षण घंटे प्रति शैक्षिक वर्ष में। एक सप्ताह में 45 क्लास अनिवार्य है, यानी कि 45 शिक्षण घंटे, जिसके अंदर तैयारी के घंटे भी शामिल हैं। 45 क्लास और 45 घंटे। शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह का कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या। अध्यापन शिक्षण उपकरण प्रति कक्षा के लिए अपेक्षा अनुसार उपलब्ध कराए जाएंगे। पुस्तकालय, प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय होगा जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, सभी विषयों पर पुस्तकें, जिनके अंतर्गत कहानी की पुस्तकें भी उपलब्ध होगी। खेल सामग्री, खेल और क्रीड़ा। मैं जब विद्यालय पढ़ता था ना, तो वहाँ पर पुस्तकालय था, उसमें एक ये कहानी की पुस्तकें थी जिसमें रफ्तार खान का इशू था। बहुत खतरनाक कविता थी रफ्तार खान का इशू। बुटिंग बुटिंग बुट बुट भट 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 ऐसे करके एक थी। खेल सामग्री, खेल और क्रीड़ा प्रत्येक कक्षा को अपेक्षा अनुसार उपलब्ध कराए जाएंगे। ये भी जरूरी है भाई बच्चों के लिए।